Hello friends, welcome to my channel Science Unearthed. Today I will explain the human circulatory system. This is a life process and I will tell you all the details about the human circulatory system. Please like, share and subscribe to my channel so that you can get new videos on your phone. So let us start the topic. Human circulatory system. Human circulatory system. Circulatory means transportation. As I have told you earlier, that there should be a transport system in body of every organism so that all the essential substances like food and other things can be transported to all the organs of the body. तो ये कोई भी एक ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो उसमें जो फूड जो डाइजेस्ट होता है, एज फॉर एग्जांपल इन ह्यूमन बीइंग्स द फूड इज डाइजेस्टेड इन डाइजेस्टिव सिस्टम. So this digested food should be carried out by some transportation means, and then it should be distributed to all organs of the body. जो वो फूड है जो डाइजेस्ट हुआ डाइजेस्टिव सिस्टम में, वो डाइजेस्टेड फूड अब हमें पहुंचाना है जो ऑर्गन्स हैं बॉडी के, और वहां पे वो पहुंचेगा और उसके बाद उसका ऑक्सीडेशन होगा फूड का. देन वी विल गेट द एनर्जी फॉर आवर डेली एक्टिविटीज. सो द process of this transportation of these substances like food, minerals and some essential things, that is done by human circulatory system. Human circulatory system जो है वो पूरा एक सिस्टम है, बहुत सारे इसमें पार्ट्स हैं, और ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम का एक पार्ट जो मेन पार्ट है दैट इज ब्लड. वो मैंने अपने अर्लियर एक वीडियो में डिस्कस किया है उसे पूरा, जो उसमें स्ट्रक्चर ऑफ ब्लड और फंक्शन ऑफ ब्लड ये सब कुछ उसमें दिया हुआ है. सो यू कैन सी द लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, उसे आप देख सकते हैं. और जो ब्लड है दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम. अब ये जो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम है, तो इसमें एक पूरा एक सिस्टम है ऑर्गन का. ऑर्गन्स हैं बहुत सारे, and these organs collectively they form the this system, and this is responsible for the transport of various materials. Circulatory system in human beings consists of various organs which are as follows. Now I will discuss those organs. So the first and the most important organ of this human circulatory system is heart. Heart acts as a pump to push out blood. जो ब्लड होता है बॉडी में उसको पूरी बॉडी में सर्कुलेट करना है. जो ब्लड है वो जब पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट होगा, उसका सर्कुलेशन होगा, तो तभी वो जो ब्लड है वो फूड और न्यूट्रिएंट्स को जितने भी ऑर्गन्स हैं उनमें वो पहुंचाएगा, उनको डिस्ट्रीब्यूट करेगा. जो डाइजेस्टेड फूड है ये एसिमिलेशन के बाद वो डाइजेस्टेड फूड इसमें ब्लड में मिक्स हो जाता है, और जब ब्लड ये पूरी बॉडी में जब तक सर्कुलेट नहीं होगा तो फिर वो जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो जितने भी ऑर्गन्स हैं तो उन्हें कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे. तो इसलिए एक फोर्स या एक प्रेशर के साथ ब्लड को पूरी बॉडी में भेजा जाता है, और ये काम कौन करता है? हार्ट. हार्ट एक पंप की तरह से वर्क करता है जो कि एक प्रेशर के साथ ब्लड को भेजता है डिफरेंट ऑर्गन्स में. द हार्ट इज रफली ट्रायंगुलर इन शेप. If we see the shape of the heart from outside, then it is almost triangular in shape. The heart is made of muscles
कॉल्ड कार्डियक मसल्स। इसकी जो वॉल्स हैं हार्ट की, ये कार्डियक मसल्स से बनी हुई होती हैं, उन्हें कहते हैं कार्डियक मसल्स। द हार्ट हैज 4 कंपार्टमेंट्स कॉल्ड चैम्बर्स। अब ये जो हार्ट है, इसमें ये 4 कंपार्टमेंट्स में डिवाइडेड होता है, उनको हम चैम्बर्स कहते हैं। अपर 2 चैम्बर्स ऑफ द हार्ट आर कॉल्ड एट्रिया। ऊपर के जो 2 कंपार्टमेंट्स हैं, upper 2 compartments, they are called as atria. Atria is plural. जो दोनों कंपार्टमेंट हैं उनको मिला के हम एट्रिया बोलेंगे, प्लूरल है। और सिंगल इज एट्रियम। तो इसका ये मतलब हुआ कि हार्ट में 2 एट्रियम हुए और ये अपर साइड में होते हैं। सो दीज आर कॉल्ड एज अपर 2 कंपार्टमेंट्स ऑफ द हार्ट, एट्रियम। Now, the 2 lower chambers, they are called ventricles. The left atrium is connected to the left ventricle. The lower 2 chambers are called ventricles. तो अब आपने क्या देखा कि 2 तो एट्रियम हो गए और 2 वेंट्रिकल्स हो गए। अब इसमें जो लेफ्ट एट्रियम है, that is connected to the left ventricle through a valve. अब जो लेफ्ट एट्रियम है और लेफ्ट वेंट्रिकल, उनके बीच में एक वॉल्व होता है, एक होल आप समझ लो, लेकिन होल ऐसा जिसपे एक ऐसा कवर है जो ब्लड को एक डायरेक्शन से दूसरे में जाने देता है, लेकिन वापस फिर से वापस नहीं जाने देता। तो इस तरह का जो इस तरह का कोई स्ट्रक्चर होता है, दैट इज कॉल्ड एज वॉल्व। वॉल्व का कहीं भी वॉल्व होगा, उसका ये फंक्शन होगा कि वो उस चीज को एक साइड से दूसरी साइड जाने देगा और फिर अगर वो वापस आना चाहे तो वॉल्व बंद हो जाता है, वो रिटर्न नहीं हो सकती वो चीज। तो इस तरह से जो लेफ्ट एट्रियम है, दैट इज कनेक्टेड टू लेफ्ट वेंट्रिकल थ्रू अ वॉल्व, उनके बीच में एक वॉल्व हो गया। अच्छा, राइट एट्रियम इज कनेक्टेड टू राइट वेंट्रिकल, उनके बीच में भी एक वॉल्व हो गया। और वॉल्व मैंने आपको क्लियर कर दिया कि एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि वन साइडेड वर्क करता है, मतलब उसमें जो भी चीज जा रही है वो एक साइड से दूसरे साइड में चली जाएगी, लेकिन वापस नहीं आ सकती। जब वो वापस आना चाहेगी तो वॉल्व क्लोज हो जाएगा। द राइट एट्रियम इज कनेक्टेड टू राइट वेंट्रिकल थ्रू ए वॉल्व। ये क्लियर हो गया कि 4 चैम्बर्स हैं। अपर 2 चैम्बर्स आर कॉल्ड एज एट्रियम एंड द लोअर 2 चैम्बर्स, दे आर लेफ्ट वेंट्रिकल एंड राइट वेंट्रिकल। इसी तरह लेफ्ट ऑट्रियम एंड राइट ऑट्रियम। तो ये 4 चैम्बर्स हो गए और लेफ्ट वाला लेफ्ट से कनेक्टेड है, राइट वाला चैम्बर ऊपर का राइट लोअर से कनेक्टेड है और बीच में वॉल्व है। नाउ बैक फ्लो ऑफ द ब्लड इज प्रिवेंटेड बाय दीज वॉल्व्स। ये भी क्लियर हो गया। व्हेन वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट्स बोथ द वॉल्व्स क्लोज ऑटोमेटिकली। अब कोई ब्लड है जो एट्रियम में है और वो वेंट्रिकल में चला गया थ्रू वॉल्व, और फिर उसके बाद ये वॉल्व क्लोज हो जाता है, वन साइडेड डोर आप इसे समझ लें। तो ये क्लोज हो गया, तो जब वो वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा, ब्लड के ऊपर प्रेशर पड़ेगा, तो ये वॉल्व ओपन नहीं होगा, तो वापस ब्लड को ये नहीं जाने देता। वेंट्रिकल्स हैव थिक वॉल्स बिकॉज दे हैव टू पंप into various organs with high pressure. अब वेंट्रिकल्स जो हैं इनकी वॉल्स होती हैं थिक, क्योंकि इनको पंप करना है ब्लड को जो कि जाएगा वेरियस ऑर्गन्स में, और ये जो पंपिंग है ये हमेशा हाई प्रेशर पे होती है, तो उसके लिए हाई थिक वॉल्स चाहिए, मजबूत और थिक वॉल्स चाहिए, वो सॉरी वॉल्स चाहिए। तो इसलिए
जो वेंट्रिकल्स होते हैं उनकी वॉल्स थिक होती हैं because they have to pump blood into various organs with high pressure. The chambers of the heart are separated by a partition called septum. अब ये जो चैम्बर्स है ना हार्ट के, ये बीच में एक सेप्टम होता है और ए डिवाइडर, और यू कैन से द पार्टीशन, so that is called as septum. ये उससे सेपरेट होते हैं, दोनों ये लेफ्ट एंड राइट साइड के जो भी चैम्बर्स हैं. Now, other organ is arteries. Arteries are a kind of tubes. Arteries are thick-walled blood vessels which carry blood from heart to all parts of the body. अब ये आपने कभी पढ़ा होगा कि जो आर्टरीज हैं वो प्योर ब्लड ले जाती हैं. अब ये जो प्योर और इम्प्योर क्या चीज है? प्योर ब्लड हम किसे कहेंगे और इम्प्योर ब्लड किसे कहेंगे? प्योर ब्लड वो होता है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है. ऑक्सीजन लंग्स में जाती है रेस्पिरेशन के थ्रू और वो ऑक्सीजन मिक्स हो जाती है ब्लड में. तो वो जो ब्लड है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, द अदर नेम ऑफ दिस ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज प्योर ब्लड. एंड द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसमें से ऑक्सीजन निकाल ली गई है, हटा दी गई, जिसमें ऑक्सीजन नहीं है, तो वो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, दैट इज कॉल्ड एज इम्प्योर ब्लड. सो दीज आर द टू टाइप्स ऑफ ब्लड. नाउ आर्टरीज दे कैरी प्योर ब्लड. प्योर मीन्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड. एंड दीज आर्टरीज आर थिक वॉल्ड ब्लड वेसल्स. ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, इनकी वॉल्स बड़ी थिक होती हैं क्योंकि इनके अंदर जो ब्लड है वो बहुत प्रेशर के साथ फ्लो होता है और ये हार्ट से ब्लड को ले जाती हैं डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में. द मेन आर्टरी विच इज कॉल्ड एओर्टा इज कनेक्टेड टू लेफ्ट वेंट्रिकल. हमारा जो लेफ्ट वेंट्रिकल है उससे एक मेन आर्टरी होती है बड़ी, तो वो उसको एओर्टा कहते हैं. तो वो वहां से लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलती है और ये जो आर्टरी है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल से ले जाती है टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी. अब मैं एक पार्ट इसका अलग से आपको बता रही हूँ. जो प्योर ब्लड होता है मींस ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो कहाँ पे बना? लंग्स. लंग्स से ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है लेफ्ट एट्रियम में. देन इट कम्स टू लेफ्ट वेंट्रिकल and this oxygenated blood, when it is filled in left ventricle, then this left ventricle contracts. ये छोटा हो जाता है और कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो ब्लड है अंदर फिल हुआ उस पर प्रेशर पड़ता है and this blood then goes out of the left ventricle and it is distributed to all parts or the all organs of the body. So other artery called pulmonary artery carries deoxygenated blood from the right ventricle to the lungs. अब जो वेंट्रिकल्स हैं उससे एक जो मेन आर्टरी वो मैंने आपको बताई उसे कहते हैं एओर्टा और वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाती है लेफ्ट वेंट्रिकल में से और डिस्ट्रीब्यूट करती है पूरे ऑर्गन्स में. और जो राइट वेंट्रिकल है तो उसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है जो पल्मोनरी आर्टरी उसमें लाती है. अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से आया? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमने उसको बोला जिसमें ऑक्सीजन नहीं है और बल्कि उस ब्लड में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस डिसॉल्व होती है. ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस आई रेस्पिरेशन के थ्रू जो बॉडी के अंदर बनती है, वो मिक्स हो गई ब्लड के अंदर एंड देन दिस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड is collected from all organs of the body, and when it is collected then the pulmonary artery
carries this deoxygenated blood to then it is collected and then it is sent to lungs for purification. इसको लंग्स में भेज दिया जाता है। तो ये जो आर्टरी है, पल्मोनरी आर्टरी, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को राइट वेंट्रिकल में से लेती है और फिर उसको पहुंचा देती है लंग्स में अगेन फॉर प्यूरिफिकेशन। प्यूरिफिकेशन क्या होगा? उसकी CO2 जो उसमें मिक्स है ब्लड के अंदर, वो बाहर रिमूव कर दी जाएगी और उसके जगह पे ऑक्सीजन उसमें डिसॉल्व कर दी जाएगी। ये प्यूरिफिकेशन हो गया लंग्स के अंदर। देन कम्स द वेन्स। these are the other types of tubes which are the part of human circulatory system. तो वेन्स जो होती हैं, these are thin walled blood vessels. अब आर्टरी और वेन की वॉल्स में क्या डिफरेंस हुआ? आर्टरीज की जो वॉल्स हैं थिक होती हैं और वेन्स की जो वॉल्स हैं वो थिन होती हैं। तो ये थिन वॉल्ड ब्लड वेसल्स हैं, वेन्स। दे कैरी ब्लड फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी बैक टू द हार्ट। ये जितने भी पार्ट्स हैं बॉडी में, सब में से ब्लड कलेक्ट करती हैं और फिर उसके बाद इसको वापस हार्ट में पहुंचाती हैं। Veins have walls which allow the blood to flow only in one direction or we can say towards heart. ये इसमें वॉल्व्स भी होते हैं वेन्स के अंदर और ये एक ही डायरेक्शन में ब्लड को अलाउ करते हैं फ्लो करने के लिए। और वो डायरेक्शन कौन सी है? ये फ्रॉम वी कैन से दैट टुवर्ड्स हार्ट, फ्रॉम द ऑर्गन टुवर्ड्स हार्ट, ये डायरेक्शन, इसमें ये ब्लड को फ्लो करना अलाउ करते हैं, वॉल्व्स लगे होते हैं जो। तो ये हो गया वेन्स का स्ट्रक्चर। पल्मोनरी वेन is connected to the left atrium. Pulmonary vein carries oxygenated blood to lungs, to heart. Pulmonary veins carries oxygenated blood from lungs to heart. अब जो लंग्स के अंदर जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड बना, उसको एक पल्मोनरी वेन ले जाती है हार्ट में। अब एक चीज आप इसमें देखो, एक एक्सेप्शन है। वेन्स हमेशा ले जाती हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसमें ऑक्सीजन नहीं है। उनको उसको हमने दूसरा नाम भी दिया था इम्प्योर ब्लड। तो वेन्स हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाती हैं, लेकिन पल्मोनरी वेन एक वेन ऐसी है जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाती है लंग्स में से हार्ट को। तो ये एक एक्सेप्शन है। तो इसी तरह से क्या है कि आर्टरीज दे कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो प्योर ब्लड कैरी करती हैं, लेकिन उसमें भी एक पल्मोनरी आर्टरी ऐसी आर्टरी है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को राइट वेंट्रिकल में से उठाती है और लंग्स में पहुंचाती है। तो ये दो एक्सेप्शंस हैं, पल्मोनरी आर्टरी एंड पल्मोनरी वेन। तो ये इसका हो गया हिसाब। देन कम्स कैपिलरीज। कैपिलरीज बहुत ही थिन ट्यूब्स होती हैं, बहुत थिन, दे आर जस्ट लाइक थ्रेड्स। वो बहुत ही बारीक और वैसी थिन होती हैं। These are extremely narrow tubes or we can say blood vessels which connect arteries to the vein. ये arteries को vein से connect करती हैं। These capillaries are in between the arteries and veins. So the blood from the arteries enters the capillaries. जो blood आया है arteries में, pure blood, वो enter होता है capillaries में और फिर इसमें जो डिसॉल्व्ड सब्सटेंसेस हैं जैसे फूड है, ऑक्सीजन है, ये इन कैपिलरी की वॉल से ये डिफ्यूज हो जाती हैं, निकल जाती हैं और ऑर्गन्स में पहुंच जाती हैं। देन द डर्टी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कमिंग फ्रॉम द कैपिलरीज
enters into the veins। मतलब ये जो कैपिलरीज हैं ये एक कनेक्टिंग ट्यूब्स आप इनको बोल सकते हैं, जो कनेक्ट करती हैं आर्टरीज को वेन से। अब इनका क्या फंक्शन हुआ, आर्टरीज का प्योर ब्लड अपने अंदर से ले गई और ऑर्गन्स को दिया, और उसके बाद जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसे लिया और वेन्स में पहुंचाया। तो कैपिलरीज का भी वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें ये होता है। तो ये डर्टी जो भी है इसमें वो वापस चला जाता है वेन्स के अंदर। तो ये कैपिलरीज का फंक्शन हो गया। सो दीज आर द ऑर्गन्स, दे आर कॉल्ड द ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। अब इन सबको मिला के जो बना, हार्ट, आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज, इन सबको मिला के जो एक सिस्टम तैयार हुआ पूरा, दैट इज कॉल्ड एज ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। और इसका क्या वर्क है, दिस इज द वर्क ऑफ दिस सिस्टम इज टू ट्रांसपोर्ट द required substances to organs, different organs, and the rejected substances uh, which are harmful for the body, so that are carried from organs to heart and then it goes out। so ये जो काम है ये पूरे इस सर्कुलेटरी सिस्टम का है, ट्रांसपोर्ट है एक तरह से वर्क इसका। तो ये ऑर्गन्स हो गए एक ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के। नाउ वी विल स्टडी द वर्किंग ऑफ हार्ट, हाउ इट वर्क्स। सो वर्किंग ऑफ द हार्ट इज, वी कैन डिवाइड इट इनटू 6 स्टेप्स। ये 6 स्टेप्स में डिवाइड करके इसको थोड़ा लर्न करना इजी हो जाएगा। अब इसमें स्टेप 1 है, when the muscles of 4 chambers of the heart are relaxed, means जो मसल्स हैं जिससे कि हार्ट की वॉल्स बनी हुई हैं, वो पूरे 4 चैम्बर्स की जो मसल्स हैं वो जब रिलैक्स्ड होती हैं तो उस टाइम पे क्या होता है कि जो पल्मोनरी वेन है वो लाती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स में से लेफ्ट एट्रियम में। अब वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है प्योर वाला, वो बना लंग्स के अंदर, और उसको कौन लेके आया, पल्मोनरी वेन, वो लाती है और उसको लेफ्ट एट्रियम में पहुंचा देती है। ये आ गया ऑक्सीजनेटेड ब्लड। देन नेक्स्ट स्टेप इज व्हेन द लेफ्ट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट्स। अब वो जब पूरा फुल हो गया लेफ्ट एट्रियम ऑक्सीजनेटेड ब्लड से, then the walls of this atrium contract and oxygenated blood is pushed into left ventricle through the valve। अब जब कॉन्ट्रैक्ट होती हैं वॉल्स तो उसके अंदर जो फिल्ड ब्लड है उसके ऊपर प्रेशर होगा एक्सर्ट, और उस प्रेशर की वजह से वो प्रेशर पड़ेगा वॉल्व के अंदर ऊपर। कौन सा वॉल्व, जो लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में है। उस फोर्स से या उस प्रेशर से वो खुल जाता है वॉल्व, और उससे क्या होता है वो ओपन हो गया और लेफ्ट वेंट्रिकल में वो ब्लड पहुंच जाता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पहुंचा, लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब इसमें मैंने पहले आपको एक्सप्लेन करा था कि जब ये ब्लड इसमें आ जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में, देन द वॉल्व इज क्लोज्ड। अब वो बंद हो जाता है ओपनिंग, और इस ब्लड को वो वापस नहीं जाने देगा लेफ्ट एट्रियम में। नाउ द थर्ड स्टेप इज व्हेन द लेफ्ट वेंट्रिकल contracts, the oxygenated blood is pushed into the main artery called aorta। अब जो लेफ्ट वेंट्रिकल है उसका कॉन्ट्रैक्शन होता है उसकी मसल्स का, और जब वो कॉन्ट्रैक्ट होंगी तो जो अंदर ब्लड है फिल्ड उसके ऊपर प्रेशर एक्सर्ट होगा, और जो वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है जो फिल्ड है लेफ्ट वेंट्रिकल में, देन this blood enters into the main artery called aorta। ये मेन ब्रांच है
इसके अंदर ब्लड आता है और उसके बाद बहुत सारी इसमें से ब्रांचेस निकलती हैं, छोटी छोटी आर्टरीज, जो डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स में जाती हैं और वहां पे ब्लड पहुंचाती हैं. सो एओर्टा देन ब्रांचेस इनटू स्मॉलर आर्टरीज which go to different body organs. Now the fourth step is when the oxygenated blood passes through the capillaries of the body organs, then oxygen is given to the body organs. अब ये जो oxygenated blood है, ये अपने अंदर लाया है बहुत सारी यूजफुल चीजें, जैसे कि ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स हैं जो फूड में से आए. तो ये सब कुछ जो यूजफुल चीजें हैं, ये अब डिस्ट्रीब्यूट होंगी ऑर्गन्स को. तो ये थ्रू कैपिलरीज बॉडी ऑर्गन्स तक पहुंचा दिया जाता है सब सामान. देन ब्लड लूजेस ऑक्सीजन हियर. द ब्लड ऑल्सो गिव्स द डाइजेस्टेड फूड टू बॉडी सेल्स. ये ब्लड अब दे देता है ऑक्सीजन, और जो फूड है डाइजेस्टेड वो भी डिफरेंट ऑर्गन्स को. इस तरह से इसका ट्रांसपोर्ट हो गया ना. यूजफुल चीजें कहाँ से आई? हार्ट से आई थ्रू ब्लड, और वो सारी यूजफुल चीजें पहुंचा दी गई उसमें ऑर्गन्स में. देन कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड in the process of respiration. So this carbon dioxide then it is mixed with blood, and this deoxygenated blood which contains carbon dioxide, then it has to come back to heart again. तो ये जो काम है, इसके बाद ये कार्बन डाइऑक्साइड is produced as a waste material during respiration. Then this carbon dioxide enters into the blood. This deoxygenated blood from the body organs enters into the main vein called vena cava. This vena cava is the main vein. The main vein carries the deoxygenated blood to the right atrium. अब राइट एट्रियम जो है उसके अंदर ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आके कलेक्ट हो गया. कहाँ से आया ये डिफरेंट ऑर्गन से आया है, जिसके अंदर CO2 मिक्स थी, और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आके कलेक्ट हो गया राइट एट्रियम में. अब एक चीज देखने वाली है कि जो प्योर ब्लड आता है वो आता है लेफ्ट एट्रियम में, और इम्प्योर ब्लड आता है, इकट्ठा होता है राइट एट्रियम में. Then next step is the right atrium then contracts and deoxygenated blood is pushed into the right ventricle through valves. अब ये जो deoxygenated blood है ये राइट वेंट्रिकल में पहुंच जाता है, क्योंकि राइट एट्रियम ही तो कनेक्टेड है राइट वेंट्रिकल से, और बीच में वॉल्व है, तो उससे ये उसमें पहुंच जाता है. और जब राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ब्लड के ऊपर प्रेशर आता है, लेकिन वो वॉल्व नहीं ओपन होगा अब. तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ये लंग्स के अंदर पहुंचता है थ्रू पल्मोनरी आर्टरी. पल्मोनरी आर्टरी के अंदर ये पहुंच जाता है और वो उसे पहुंचा देती है लंग्स में. सो हियर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड releases its carbon dioxide and absorbs fresh oxygen from air. अब वो जो CO2 जो हम एक्सेल करते हैं उसमें रेस्पिरेशन वाले प्रोसेस में आपने पढ़ा था, तो वो यही CO2 है जो ऑर्गन से कलेक्ट होके और ब्लड उसे लाया है, ब्लड ने उसका ट्रांसपोर्टेशन किया, वापस लाया हार्ट में, और फिर उसके बाद वो लंग्स में पहुंचा दी गई. तो अब आपको ये एक चीज देख के बहुत ही ज्यादा एक हैरानी होगी कि ये इतना बड़ा प्रोसेस कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में जाता है, वहां से पहुंचा ऑर्गन्स में, वहां ऑक्सीजन दी गई, वहां की CO2 कलेक्ट की गई, और वो फिर सर्कुलेट होके वापस आई और वो बाहर आई, फिर एक्सेल करते हैं हम. तो इतना बड़ा लंबा प्रोसेस विद इन सेकेंड्स कंप्लीट होता है. जो हमारा इनहेलेशन और एक्सहेलेशन है ये उसके बीच में हुआ सारा
वर्क है जो बॉडी के अंदर परफॉर्म होता है। तो ये एक बहुत ही एक अजीब सी चीज है कि इतना शॉर्ट एक उसमें टाइम में ये इतना बड़ा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। So this oxygenated blood is again sent to left atrium for circulation in the body. अब जब वो deoxygenated blood वो जब प्योर हो जाएगा, ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा, then this is again ready for the circulation to different parts of the body. So these two processes they are repeated continuously. तो ये कंटिन्यूअसली ये वर्क होता है। तो इस तरह से ये जो पूरा सिस्टम है, ये ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, इट वर्क्स एज ए ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जो कि इन सामानों को ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, इन सबको एक जगह से लेके जाता है और पूरे जो है जितने भी ऑर्गन्स हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट करता है। इसीलिए इसको एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहा गया है और बहुत इम्पोर्टेंट है ये। और इसका जो मेन जो ऑर्गन है दैट इज ब्लड, वो डिस्कस हो चुका है एक प्रीवियस वीडियो में जिसका लिंक है इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। उसमें डिटेल में ब्लड का पूरा डिस्क्रिप्शन है। तो ये जो था ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम या ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम था। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। नाउ we will take in the next video the excretion system and the lymph system. Both will be discussed in that video. So please like, share and subscribe to my channel, and thank you very much.